नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका इंडिया एक्स न्यूज़ में। इस वक्त बंतना में है, जो मेन पार्ट वे ब्लॉक में आता है। हम बात कर रहे हैं आलम फाय माझी जी का, जो कि आरआई हैं। लेकिन एक अजीब दुविधा है, आरआई हैं लेकिन सर्विस में नहीं हैं, ना तो रिटायर हैं ना वो है। लेकिन इनका दावा है कि मैं सरकार में काम कर रहा था, जो कि फीतापुर से ही कैश बाबू के द्वारा पैसा दिया गया। उसके बाद फिर मेरे को ना तो सर्विस बुक मिली जिससे कि मैं रिटायरमेंट ले सकूं, और ना ही सर्विस कर पाऊंगा। तो इस पर बात करते हैं, उनकी क्या तकलीफ़ है ख़ास तौर पर। शुभ नाम अपना बताइए। मेरा नाम आलम साय घीचा माझी। मैं राजस्व निरीक्षक के पद पर बंदोबस्त में पदस्थ हूँ अभी तक भी, समझ जाइए कि क्योंकि रिटायरमेंट ऑर्डर नहीं मिला है। तो तब मैं जब 1998 में जब मैं गया तो मेरा पद कहीं, मेरे तनख्वाह देना ये लोग बंद कर दिए। तो इधर उधर मैं चक्कर लगाता रहा। तब मैं फिर कहा कि भाई अब कहाँ जाऊँ। तो मुख्य देखिए मैंने आवेदन किया, ये देखिए मुख्य सचिव को मैं आवेदन किया, और मुख्य सचिव साहब ने और कलेक्टर भुवनेश्वर साहब, ग्राम बंदना, थाना सीतापुर, पोस्ट कोड जिला सरगुजा। तहसीलदार महोदय का ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग में जो कहा जाता है उसका दिशा पर चलने पर आज अधिकारियों ने जो किसान की धरोहर को, हम ऐसा सोच रहे थे कि इस किसान की धरोहर को अच्छे ढंग से लौटा दें, पर मैंने देखा ढंग से सेटलमेंट हो रहा है मैंने सूरजपुर का। तब मैं क्या नाम आपका? मेरा नाम आलम साय घीचा माझी, ग्राम बंदना, पोस्ट कोड थाना सीतापुर, जिला सरगुजा का निवासी हूँ। कितने साल से सर्विस में नहीं है या पैसा नहीं मिल रहा है? मैं 98 से लेकर अभी तक का मैं सर्विस में नहीं हूँ, पर मेरे को रिटायरमेंट ऑर्डर नहीं मिला है। तो मैं सर्विस में ही हूँ समझिए, और मुझको पैसा भर नहीं मिल रहा है। रिटायरमेंट मेरे को नहीं किया गया है। इसके लिए आपने कहाँ दौड़ लगाई, क्या क्या की? इसके लिए मैं दौड़ लगाया, मुख्य सचिव रायपुर के लिए गया। तो उन्होंने मेरे आवेदन के अनुसार उन्होंने कलेक्टर और संचालक को उन्होंने दिया कि भाई इनका जो एक मांग रहे हैं उनको नियम के अनुसार कार्रवाई करके मुझको अवगत कराए, कह के उन्होंने भी दिया है। पर न जाने उनको अवगत कराए कि नहीं कराए, लेकिन मेरे को तो अभी तक कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी इनके द्वारा नहीं प्राप्त हुआ है। अगर आपको क्या मिल जाए जिससे कि आपको पुष्टि हो जाएगा, क्या यहाँ अच्छा, ये मैंने भू अभिलेख शाखा कलेक्टर ऑफिस का ये कहना है, मैं ये खोजबीन कर रहे हैं कि इनकी सेवा पुस्तिका कहाँ है। जैसे ये लोग वैसे रिटायरमेंट होने के बाद तो एजीसीजी को कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन इनकी बुद्धि ऐसा है कि एजीसीजी को आगे कार्रवाई किए तो एजीसीजी ने ये बदर लगा दिया कि इनकी अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें और इनकी सेवानिवृत्ति आदेश। अगर ये दो आदेश अगर एजीसीजी को भी अगर ये लोग पुष्ट कर दें तो मेरा जो जीपीएफ कटा हुआ है वो पैसा मुझको मिल जाएगा, और अगर सेवा पुस्तिका मिल जाता है तो मेरा रिटायरमेंट भी हो जाएगा और मेरा सारा समस्या हल हो जाएगा। केवल इसमें इतनी बात मिलना चाहिए। इसी बात पर अगर ध्यान दे दें और सेवा पुस्तिका मिल जाए
तो मेरा सारा दुख दूर भी हो जाएगा और उसमें क्या लिखा है कैसा है सारा चीज़ सामने भी आ जाएगा अधिकारी के सामने। वैसे ये लोग मेरा कहना चाहिए कि आधार कार्ड के आधार पर वो AGCG को लिखे थे। खैर AGCG उस पर तो नहीं लगाया, लेकिन वो उसने वही लगा दिया कि भाई इनका क्या कहते हैं रिटायरमेंट आर्डर लाओ और इनका मूल पासबुक लाओ को है तो मूल पासबुक दूंगा, तेरे को रिटायरमेंट आर्डर देंगे तब ना दे दूंगा। अभी तुम्हें नौकरी पर मूल पासबुक मेरे पास सेवा पुस्तिका उनके कार्यालय में कहाँ रखे हैं कि कैसे कर दे वो मैं नहीं जानता हूँ। अभी जिस समय आपको ये पेमेंट मिला था, कितना पेमेंट मिला था आपको? हमारे ज़माने में पेमेंट कम था, वो मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन वही 6,000 के लगभग RI शुरू किया था तो हम लोग को 300 रुपये मिलता था उस समय भाई। जब नहीं कर रहे थे तो उसमें हम क्योंकि मेरा पोस्टिंग डायरेक्ट हुआ था, डायरेक्ट RI पर हूँ और उस समय वेतन भी कम था लेकिन था। और अभी से लिखा है ये जो 1 लाख 2 लाख है ऐसा वेतन नहीं था। थोड़ा नीचे कर लीजिएगा। हाँ, तो ये जैसे आपने बोला तो आपने जनदर्शन में भी अगवा किया कलेक्टर साहब के। हाँ, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया तो फिर क्या हुआ? कलेक्टर साहब जनदर्शन में किया, पहली बार किया कलेक्टर, तो कलेक्टर महोदय ने उसको जिस कार्यालय में मेरा प्रकरण चल रहा है उसको उन्होंने वहाँ भेज दिया। इसके बाद मैं पुनः कलेक्टर को कहा, मैं दिया तो उन्होंने कहा कि ट्रेजरी को मौखिक तो कहे कि ट्रेजरी से होगा, तो ये लोग ट्रेजरी को मार्क ना करके नहीं किया। वो ट्रेजरी अफसर के पास भी गया और ट्रेजरी अफसर का साइन भी मेरे पास है। तो ट्रेजरी अफसर बोली, मैडम थी तो बोली कि हमारे यहाँ तो खुजवाई। रोहित जी के पास आया, क्यों भाई आप ये तो कलेक्टर महोदय तो बोले थे मौखिक रूप से कि ट्रेजरी से पता लगेगा, लेकिन ये मेरा फाइल कहाँ गया? तो नहीं, ये भू अभिलेख शाखा जहाँ जिस कार्यालय में मेरा फाइल पेंडिंग है उस भेज दिया गया। तो वो वहीं जाएगा। तो जो मैं चाह रहा था कि मेरा अंतिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र है भाई वहाँ पर, और मेरा नौकरी कहाँ गया ये बिल मिल जाता, मेरा पे बिल भी मिल जाए दिन का देता, तो पता चल जाएगा कि मैं कैसे स्थिति में हूँ। जहाँ आपका विरोध हो रहा था वहीं आपको पुनः कागज? हाँ, वहीं चला गया। और वो अब वही बाबू लोग हैं, अभी रजवाड़े बाबू भी अभी उसी कार्यालय में था। वही तो मेरे को भाई जब मेरे को समझ जाए कि जब मेरा ये लोग के बाद जब मेरा ये क्या कहते हैं एरियस बनाए तो वही रजवाड़े बाबू ने बनाया। तो रजवाड़े बाबू बनाया और उसमें एग्रीमेंट सब कुछ लगाए। तो अब ये सर वो लोग कहाँ कर दिए, क्योंकि मेरे को लिए ये प्रताड़ित करने के लिए खेल रहे हैं विभाग। हाँ, तो ये बात तो ऐसा हुआ। और इसके बाद देखिए 79 में मेरे बाप को भी जो ज़मीन मिला था, ये ज़मीन भी विभाग वाले, तो ये विभाग वाले मेरे पर क्या, मेरे को तो 27 का ज़मीन भी पास की है। तो इसको भी मैं सुशासन में दिया। तो पटवारी से कहा तो पटवारी बोले कि रकबा तो मेरा आप रकबा मत लिखिए, मैं आ रही हूँ, आप पहले 5/2 हमको जो मिला है मेरे बाप को उसको आप, इसके बाद रकबा का स्थिति होता है ज़मीन में नाप कर बताइए कि देखिए नक्शा में कितना आता है, तो उस आधार से रकबा दर्ज करेंगे। ऐसा मैं कहा उनको। वर्तमान सरकार क्या चाहती है? वर्तमान सरकार से वही चाहता हूँ जिस सरकार समझ जाए कि सुशासन में मैं आवास, वर्तमान सरकार ने तत्काल गति से मेरा अभी लिस्ट में मेरा नाम जोड़ करके आवास मंजूर कर दिया। उससे मैंने वर्तमान सरकार कहूँगा कि उसी तरह मेरा अभी डाल रहा हूँ, तो कहते मास दिवस न बीतेगा तो मेरे खबर आ जाए। तो मैं वर्तमान निवेदन करना चाहता हूँ, करबद्ध भी नहीं करता हूँ कि भाई मेरे को न्याय दे दें।